सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ई पाठशाला। हम जैसे कि बच्चों अपने मैथ्स के क्लास 9th की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम एक एक पार्ट, हर एक क्वेश्चन का हर एक पार्ट हम आप लोगों के सामने आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी बहुत ही ईजी मैनर में। सो आज का हमारा जो टारगेट है वो एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने कंप्लीट कर लिया था। जिसने वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जाके पहले देख ले, देन फिर आगे इस वीडियो को देखें। सो हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। सो अब बच्चों हमारे पास ये टास्क आ गया एक तरह से कि हम बिना लॉन्ग डिवीजन के किस तरीके से इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। हमारे पास हिंट में सिर्फ किसकी वैल्यू दी है, 1/7 की। सो इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों कि किस तरीके से हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो हमारे पास जैसे कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं हम लोग। हमारे पास गिवन क्या है, हम अगर गिवन देखें तो गिवन हमारे पास 1/7 की वैल्यू है और 1/7 की वैल्यू क्या गिवन है, 0.1428 0.142857 के ऊपर बार हमारे पास ये वैल्यू गिवन है। सो हमें निकालना किसकी वैल्यू है, बिना लॉन्ग डिवीजन के हमें निकालनी वैल्यू है 2/7 की, 3/7 की, 4/7 की, 5/7 की एंड 6/7 की। तो इन सब की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये चीज़ हमने फाइंड करनी है बच्चों और ये हमारे पास गिवन है। सो देखते हैं बिना लॉन्ग डिवीजन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करें तो पहले हमारे पास क्वेश्चन है 2/7। तो ध्यान से देखो, अगर मैं 2/7 को ब्रेक करूं, थोड़ा एक्सपेंड करूं, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7 है ना बच्चों। 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7, मैंने 2/7 को क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। इसको सॉल्व करोगे तो आपको 2/7 ही मिलेगा। 2 1 जा 2 और 7 का 7। हमें 1/7 की देखो वैल्यू गिवन है। सो यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7 की जगह आ जाएगा 0.142857 के ऊपर बार। सो स्टूडेंट अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करने पे देखो हमारे पास क्या वैल्यू निकलती है। तो 2 7 जा 14, 14 का 1 कैरी, 2 5 जा 10, 10 और 1 11 हो गया, 11 का 1 कैरी, 2 8 जा 16, 16 और 1 17, 17 का 7, 1 ऊपर कैरी 2 के ऊपर, 2 2 जा 4, 4 और 1 मिलके बनते हैं 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 डॉट 0। अब हमारे पास जो रिजल्ट आया है निकल के वो आया है 0.285714 बार और ये है आप लोगों का फाइनल आंसर, यानी कि 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन ये होगा। सो इसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 1/3 है, 3/7 है सॉरी। सो 3/7, तो 3/7 को भी इसी तरीके से करेंगे हम। सबसे पहले इसको ब्रेक करते हैं और 3/7 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7। सो अब इस बार आपको 3 को मल्टीप्लाई करना है 1/7 से और 1/7 की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन था क्वेश्चन में। तो अब मैं 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा और आंसर लिख दूंगा। सो बहुत इजी है, देखो मल्टीप्लाई चल रहा है और इतना तो बच्चों आप लोगों को आता ही होगा, ये बेसिक्स तो पता होनी चाहिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं डेसिमल को। सो ये हो गया 3 7 जा 21, 1 यहाँ 2 ऊपर कैरी, 3 5 जा 15 और 2 17 का 7, 1 ऊपर कैरी, 3 8 जा 24 और 1 25, 5 यहाँ 2 ऊपर कैरी, 3 2 जा 6 और 2 मिलके बनते हैं 8, 3 4 जा 12, 12 का 2, 1 ऊपर कैरी, 3 1 जा 3 और 1 4 और 0.0 के ऊपर बार। सो इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। तो ये आप लोगों का फाइनल आंसर, यानी कि 3/7 का अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन देखूं तो ये है मेरे पास डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसे आगे बढ़ते हैं और 4/7 को करते हैं हम लोग।
सो फिर से बता देता हूँ मैं आपको, एक्सरसाइज 1.3 चल रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 का अब हम लोग करने वाले हैं पार्ट कौन सा, 4/7। तो 4/7 को हम डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करेंगे। पहले अगेन इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो मैं लिख लूँगा 4 × 1/7। सो 4 × 1/7, अब 1/7 की मैं क्या लगाऊंगा, वैल्यू। सो 1/7 की बच्चों वैल्यू क्या थी, 1/7 की वैल्यू थी 0. अगर क्वेश्चन में हम देखें 0.142857, 142857। तो 1/7 की जगह मैं लिख देता हूँ, इसके ऊपर बार भी है। सो 0.142857 बार। अब अगेन 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे और अपना आंसर लिख देंगे। 4 7 जा 28 का 8, 2 ऊपर कैरी। 4 5 जा 20, 20 और 2 22, 2 यहाँ 2 ऊपर कैरी। 4 8 जा 32, 32 और 2 34, 4 यहाँ 3 यहाँ कैरी। 4 2 जा 8, 8 और 3 11, 11 का 1 1 कैरी। 4 4 जा 16 और 1 17, 7 यहाँ 1 कैरी। 4 1 जा 4 और 1 5। सो 0.0। तो यानी कि आप लोगों का 4/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो है 0.571428। सो होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। सो अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ रहा है तो प्लीज़ ई पाठशाला के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आगे हम और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको आगे की वीडियो जल्द से जल्द मिल सके और आप बहुत प्रैक्टिस कर सके अपने एग्जाम से पहले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग ई पाठशाला।